Good morning, students. Now we start our next chapter, chapter 13, our universe. यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स में कौन कौन सी बॉडीज़ होती हैं, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले अगर हम रात में टूवर्ड द स्काई, आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें डिफरेंट काइंड की बॉडीज़ दिखाई देती हैं। दिन में हमें सन दिखाई देता है, नाइट में हमें नंबरलेस स्टार्स दिखाई देते हैं, मून दिखाई देते हैं एंड सो ऑन। और भी कई सारी बहुत बॉडीज़ होती हैं जो हमें स्काई में दिखाई देती हैं। इन सब बॉडीज़ को हेवनली बॉडीज़ या सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। बॉडीज़ विच आर सीन इन स्काई, ये सब बॉडीज़ कहलाती हैं सेलेस्टियल या हेवनली बॉडीज़। ये सब हमारे यूनिवर्स का पार्ट होते हैं। ठीक, तो यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स इज ए ह्यूज स्पेस विच कंटेन एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स। मतलब एक बहुत बड़ा ह्यूज स्पेस है यूनिवर्स, जिसमें जितनी भी चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट हैं पूरी दुनिया में, वो सब यूनिवर्स में होती हैं। चाहे वो सन हो, स्टार्स हो, मून हो, प्लैनेट्स हो, कुछ भी हो, हमारे अर्थ है, ये सभी यूनिवर्स के अंदर हैं। तो यूनिवर्स क्या हुआ? एक ह्यूज स्पेस विच कंटेन एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। और यूनिवर्स कितना बड़ा हो सकता है, इसके बारे में हम अगर एक संभावना लगाएं तो जो बॉडीज़ हम देखते हैं, नंबरलेस स्टार्स, सन, मून, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सब एक स्मॉल फ्रैक्शन है। पूरे यूनिवर्स में जितनी बॉडीज़ हैं उन सारी बॉडीज़ का एक स्मॉल फ्रैक्शन है जो कि हम देखते हैं ये सारी चीज़ें। तो इससे हम गैस कर सकते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा होगा और कितना दूर तक फैला हुआ होगा। ओके, अब देखिए लाइट ईयर, अगला टॉपिक आता हमारा लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? जैसे कोई डिस्टेंस नापते हैं हम, वो हम कॉमनली किस में नापते हैं? मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में। ठीक, छोटी डिस्टेंस होती है वो सेंटीमीटर में, थोड़ी बड़ी मीटर में, किलोमीटर में, अधिक बड़ी होती है 2 सिटीज़ के बिटवीन डिस्टेंस किलोमीटर में नापते हैं। ऐसी और भी कई सारे यूनिट्स होते हैं जिनसे डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है। ठीक, अब जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होती है, लाइक एज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून, डिस्टेंस बिटवीन सन या अर्थ या अदर प्लैनेट्स के बिटवीन डिस्टेंस, स्टार्स के बीच डिस्टेंस, ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होती हैं। इन लॉन्ग डिस्टेंस को हम लाइट ईयर में मेजर्ड करते हैं। लाइट ईयर होता क्या है? अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। अ लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड करती है वो हमारा 1 लाइट ईयर कहलाता है। ठीक, जिसे आप मान सकते हो, आप 1 लाइट ईयर की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो लाइट की 1 लाइट ईयर डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए हमारी सन की जो डिस्टेंस, वो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक, अब 1 ईयर में कितने डे होते हैं? 365। 1 डे में आवर कितने होते हैं? 24। 1 आवर में सेकंड कितने होते हैं? 60। वो 1 आवर में मिनट, फिर 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60। इन सब की मल्टीप्लाई की जाएगी
तब हमारा 1 लाइट ईयर का एक वैल्यू निकल कर आती है, जो लगभग होती है हमारी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये 1 लाइट ईयर की डिस्टेंस होती है मीटर में। ठीक, अब जो सोलर सिस्टम में या इनकी डिस्टेंस निकालते हैं जो हम बिटवीन प्लैनेट्स, बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट्स, ये हमारी लाइट ईयर में निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आप, जो हमारा सेकंड क्लोजेस्ट स्टार है, पहला स्टार हमारे सोलर सिस्टम में सन है, सन भी एक स्टार होता है। इसके बाद जो दूसरा क्लोजेस्ट स्टार है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो नियरेस्ट स्टार है आफ्टर सन, नियरेस्ट स्टार सन हुआ, सन के बाद जो सेकंड स्टार वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। वो हमारे सोलर सिस्टम से मीन्स हमसे 4.2 लाइट ईयर डिस्टेंस पर है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी से अर्थ तक जो लाइट आती है उसे 4.2 ईयर लगते हैं हमारे पास तक पहुंचने में। ठीक, तो ये इस तरीके से लाइट ईयर में हम इसे मेजर्ड करते हैं। ठीक, अब देखिए यूनिवर्स किस तरीके से इसका बॉर्न हुआ, किस तरीके से ये बनी, इसके बारे में कई सारी थ्योरीज दी गई हैं बाय द साइंटिस्ट। तो एक थ्योरी जो इस समय कंसीडर की जाती है उसे बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो होती है, इसमें ये कहा जाता है कि एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। उस मैसिव एक्सप्लोजन के द्वारा कोई एक बॉडी थी, कोई मैसिव एक्सप्लोजन के द्वारा वो फट गई, एक्सप्लोड हो गई, और फिर वो अभी पूरी फैल रही है लगातार। ये पूरा यूनिवर्स है, ये थ्योरी मानी जाती है। इस मैसिव एक्सप्लोजन के द्वारा सन बने, प्लैनेट्स बने, हॉट गैसेस के क्लाउड्स बने, पार्टिकल्स बने जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। जो लार्जर बॉडीज़ हैं वो स्मॉलर बॉडीज़ को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक, इस तरीके से वो उनके चारों तरफ घूमते हैं। तो इस तरीके से पूरा यूनिवर्स या पूरा सिस्टम बना। ठीक, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टार के बारे में। स्टार क्या होता है? देखिए, हम रात में अपने नाइट में बहुत सारे स्टार देखते हैं इन द स्काई। ठीक, टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं, और भी कई सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो हम टेलीस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। तो उनमें स्टार वो बॉडीज़ होती हैं जो अपनी लाइट एंड हीट प्रोड्यूस करती हैं, प्रोड्यूस देयर हीट एंड लाइट। जितनी बॉडीज़ हम देखते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़, उन बॉडीज़ में सभी बॉडीज़ हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं करती हैं। ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ दैट प्रोड्यूस देयर ऑन हीट एंड लाइट, वो हमारे स्टार कहलाते हैं। स्टार्स आर सेलेस्टियल बॉडीज़ दैट प्रोड्यूस देयर ऑन हीट एंड लाइट। ये हमारे स्टार होते हैं। सन ऑल्सो इज अ स्टार। ठीक, प्लैनेट्स या मून जो होते हैं ये शाइन करते हैं, हम देखते हैं मून भी शाइन करता हुआ दिखाई देता है। टेलीस्कोप से देखेंगे तो प्लैनेट भी आपके ये शाइनिंग करते हैं, लेकिन ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। लाइट और हीट प्रोड्यूस नहीं करते, सिर्फ सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसलिए इन्हें स्टार नहीं कह सकते, इन्हें प्लैनेट, मून और भी बॉडीज़ के नेम है वो कहते हैं। ऐसा रीजन क्या होता है स्टार में कि ये कंटिन्यू हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। रियल में ऑल स्टार जो होते हैं वो हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस का एक ह्यूज बॉल है। ह्यूज बॉल ऑफ स्टार एक्चुअली इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस। ही हाइड्रोजन गैस जो होती है
ये हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक। और इस कन्वर्जन में अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक। तो इस कारण ही सन जो है वो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं। स्टार्स जो है उनका साइज़ में, ब्राइटनेस में वरी होते हैं, अलग अलग होते हैं। किसी का साइज़ कम होता है, किसी का साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, कुछ मीडियम साइज़ के होते हैं। लाइक आवर सन, हमारा सन जो है मीडियम साइज़ का है। कुछ इससे बड़े होते हैं, कुछ से छोटे होते हैं, ठीक। ये तो स्टार्स के बारे में। अब सेकंड डेफिनेशन में बात करते हैं गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सीज क्या होती हैं? गैलेक्सीज यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स, यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। इनमें स्टार्स के ग्रुप को, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट हैव ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कीप टुगेदर हेल्ड, एक दूसरे को बांधे रखते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट कीप टुगेदर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऐसे स्टार्स का ग्रुप जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा साथ साथ रहते हैं, वो हमारे गैलेक्सीज कहलाते हैं, ठीक। बोल सकते हैं हम गैलेक्सी इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज बॉन्ड टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वैसे ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, लेकिन ट्रिलियंस ऑफ स्टार में कुछ स्टार्स का ग्रुप और कुछ अदर बॉडीज उनके अंदर जो होती हैं, उन सब का ग्रुप जो एक दूसरे से बॉन्डेड होती हैं बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वो पूरा गैलेक्सीज कहलाता है, ठीक। हमारा सन, हमारी अर्थ जो है, वो जिस गैलेक्सी का पार्ट है उसे बोलते हैं मिल्की वे। क्या बोलते हैं? मिल्की वे, ठीक। मिल्की वे ये भी एक स्टार का ग्रुप है, जैसे मैंने डेफिनेशन दी थी, ठीक। इसका नेम मिल्की वे क्यों पड़ा? क्योंकि इसे रोमन्स बैंड ऑफ स्टार्स बोलते थे या रोड ऑफ मिल्क, और इसी बेस पर इसका नाम पहले गैलेक्टिका था, बाद में मिल्की वे रख दिया, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, अदर कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं? देखिए, अगर आप रात में स्काई में देखते हैं जो बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं, अगर उन स्टार्स को आप कुछ के लिए डॉट बाई जैसे मिलाते हैं तो हमें कोई ना कोई एक शेप बना सकते हैं अपने आप। आपने कई बार किया होगा ऐसा कि हम स्टार्स, कुछ स्टार्स ले, उन्हें डॉट डॉट वाइज मिलाएंगे तो कोई ना कोई शेप बन जाता है आपका इस तरीके से, ठीक। तो इसी तरीके से यूनिवर्स में या हमारी गैलेक्सी में कुछ ग्रुप के स्टार्स, कुछ स्टार्स ऐसे भी होते हैं ग्रुप में जो एक सर्टेन पैटर्न बनाते हैं, ठीक। वो हमारे कॉन्स्टलेशन कहलाते हैं। जैसे अ ग्रुप ऑफ स्टार विच सीम टू फॉर्म अ पैटर्न, और ये पैटर्न सर्टेन पैटर्न होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। उसी पैटर्न में जो ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म अ सर्टेन पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन, ठीक। अब एक कॉन्स्टलेशन के नेम एंशियंट स्ट्रेंजर्स या एंशियंट जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एनिमल्स के ऊपर रखे नेम, कुछ ने हीरोज़ के ऊपर रखे उस टाइम के। जैसे एक है साइनस कॉन्स्टलेशन, स्वैन के ऊपर रखा गया। लियो कॉन्स्टलेशन है, इसका नेम लॉयन के ऊपर रखा गया। टॉरस बुल के ऊपर रखा गया। कैंसर क्रैब के ऊपर। परसियस एक हीरो के ऊपर। लिब्रा स्केल है उसके ऊपर रखा गया। ये सब नेम एनिमल्स या हीरोज़ के नेम पर
कुछ कॉन्स्टलेशन पाई जाती है, उनके ऊपर नेम रखें। अब देखिए जो ईजीएस्ट कॉन्स्टलेशन जो हम स्पॉट कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो आपको बताया ये ईजिली हम स्पॉट नहीं कर सकते, होते हैं ईजिली हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। कुछ कॉन्स्टलेशन हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे एक होता है ग्रेट बेयर। क्या होता है? ग्रेट बेयर। ये एक कॉन्स्टलेशन होता है जिससे हम फैब और मे के बिटवीन आराम से देख सकते हैं। इसमें 7 स्टार होते हैं, ब्राइटेस्ट 7 स्टार्स। ठीक, इन्हें हम ग्रेट बेयर या उर्सा मेजर कह सकते हैं। ग्रेट बेयर या उर्सा मेजर, इन्हें ये साथ में होते हैं और एक लॉन्ग हैंडल्ड स्पून टाइप का बनाते हैं। ठीक, इसे हम बिग डिपर या सप्तऋषि भी बोलते हैं। इसमें 2 स्टार्स ऊपर होते हैं जिन्हें पॉइंटर बोला जाता है। ठीक, इसमें सबसे ऊपर पोल स्टार होता है और उसके बाद 7 स्टार का ग्रुप होता है। इसके अलावा दूसरा एक होता है पोलर स्टार्स की टेल से, इसे बोलते हैं लिटिल बेयर। इसे उर्सा माइनर बोलते हैं। ठीक, आप यहाँ फिगर दिखा रहा हूँ मैं, इसमें देख सकते हैं बुक में, जैसे आपका ए है ग्रेट बेयर एंड लिटिल बेयर, क्योंकि इसका ग्रेट बेयर क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि बेयर शेप में बनते हैं ये लिटिल बेयर आपको ऊपर बना हुआ है, ये ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं। जो बिग डिपर होते हैं ग्रेट बेयर में, वो ये होते हैं आपके 7 स्टार, 1 2 3 4 5 6 7, ये दोनों पॉइंटर कहलाते हैं। और ये पॉइंटर जो हैं वो पोल स्टार की तरफ पॉइंट करते हैं। ठीक, पोल स्टार आपको जस्ट टाइप दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसके अलावा देखिए आप, एक ओरियन होता है जिसे हंटर बोलते हैं हम। एक स्कॉर्पियस होता है, ये भी ऐसे कॉन्स्टलेशन हैं जो प्रोमिनेंट होते हैं, इन्हें हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में पहले लोगों ने कई सारी स्टोरीज मानी है, जैसे मानते थे कि ओरियन कोई राक्षस था जो दुनिया में आया सभी एनिमल्स को मारने के लिए। ठीक, ओरियन हंटर इसे बोलते हैं। ठीक, उस टाइम अर्थ के गॉडेस ने स्कॉर्पियन को भेजा उसने अर्थ के गॉडेस ने स्कॉर्पियन को भेजा ओरियन को किल करने के लिए, जिससे वो ओरियन जो है भाग गया वहाँ से। ठीक, ये स्टोरी इस फैक्ट में है कि जब भी आपको ओरियन दिखाई देंगे, ओरियन जो कॉन्स्टलेशन दिखाई देगा, वो हॉरिजॉन्टली बिलो होगा स्कॉर्पियस के, और जब स्कॉर्पियस राइज होता है तो ओरियन हाइड हो जाता है, छिप जाता है, और जब स्कॉर्पियस सेट हो जाता है तब ओरियन राइज अप होता है। ये कई सारी स्टोरी, इमेजिनरी स्टोरीज हैं। ठीक, तो आपने कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ा। कॉन्स्टलेशन में भी स्टार्स जो होते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा बैंड अप रहते हैं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टुमारो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक द सोलर सिस्टम। इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।